वो कौन बंदा था जो आता है जो कहता है कि सिर पे हाथ रखो ठीक हो जाए? कौन था? कोई डॉक्टर था कि कौन था? उसका नाम क्या था? डॉक्टर नहीं थे वो, उनका नाम विजेंद्र है, पास्टर है, कोई विजेंद्र पास्टर के नाम से था वो। क्योंकि दवाई मैंने बहुत खा ली थी, 1.5-2 साल से दवाई खा रहा था मैं, तो मेरे को कोई असर नहीं हुआ। तो वो बोले वहाँ पे जाएगा, वो विश्वास कर विश्वास कर विश्वास कर, ऐसे बोलते थे वो। हाथ हाथ लगाएगा छुएगा, मतलब ऐसे वो सर पे हाथ रखते हैं, हाथ लगाएगा छुएगा चल पड़ोगे। तो वो कैसे आपके संपर्क में आए? मैं तो वीडियो दिखाई करे थी, वो मैंने जहाँ तो पेटा भर गया था मेरा। मैं उसके कहने तो चली गई, ठीक हो जाएगा, उनका ठीक होएगा, ये मेरी मान ले। मैंने उसकी बात मान ली। वीडियो दिखाते थे, वीडियो में दिखाते थे कि कोई भी किसी भी तरह की बीमारी, ये नहीं है कि कोई खांसी जुकाम, ये नॉर्मल बीमारी है। कोई बंदा चाहे चल नहीं सकता हो, कितना ही पुराना, कोई अंधा हो, लंगड़ा, लुल्ला, जैसा भी हो, सब तरीके का बंदा उसके हाथ लगाने से, छूने से वो चल पड़ता था। तो स्टेज पे आते थे बंदे जो लंगड़े थे, लूले तो बहुत थे, काफ़ी थे, उनको हाथ लगाता था, क्या पता 5 या 10 सेकंड के अंदर वो ठीक हो जाता था बंदा। उस पास्टर तक पहुंचने के लिए क्या प्रोसेस था? कितना टाइम लगता था? कितना पैसा लगता था? जैसे हम दान पेटी में, मंदिर में या गुरुद्वारे में जहाँ पे भी दान डालते हैं, वैसे ही वो अपने से मिलने के लिए 25,000 का बीज बोना बोलते हैं उसको, उससे मिलने के लिए 25,000 रुपये देने पड़ते हैं वीर जी। तो उसके बाद उससे स्टेज पे मिल सकते हैं, वैसे नीचे ही रहते हैं। जो भगवान ने हमें शरीर दिया वो अगर टूट फूट जाए तो उसको डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, साइंस के हिसाब से ठीक हो सकता है। ऐसे जादुई टोने से कुछ नहीं ठीक हो सकता, कुछ भी। मैं तो यही कहूँगा सभी से, अगर वहाँ पे जाते हो तो आपका पैसा, आपका जीवन, सब कुछ बर्बाद है। हमें देख लो, हम तो अपना मकान बेच के बैठे हैं। ਅੱਜਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਿਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਪਵੇ? ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੀਜੀਆਈ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਾਣੇ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, 26 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। सत श्रीकाल जी, आपका क्या नाम है और कहाँ से हैं आप? जी राम राम जी, मेरा अक्षय नाम है जी और मैं कैथल हरियाणा से हूँ जी। आपको क्या तकलीफ आ गई थी, क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को एक्सीडेंट हुआ था जी और मैं ये पैरालाइज हो गया जी, मतलब मेरा डी लेवल है जी 9 और 10। मेरे नाभि से नीचे का हिस्सा काम नहीं करता जी, ऊपर का हिस्सा काम करता, नीचे का हिस्सा काम नहीं करता। कितने महीने हो गए आपको बेड के ऊपर? मेरे को जी 26 अगस्त 2023 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था जी, लगभग 17-18 महीने हो गए हैं जी। और पता चला आपने बहुत जगह इलाज करवाया? हाँ जी, काफ़ी जगह हरियाणा में लगभग 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट में मैंने इलाज करवाया जी अपना, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं जी, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा जी, अभी तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा जी। तो उसके बाद आपके पास कौन वो शख्स था, वो कौन बंदा था जो आता है जो कहता है कि सिर पे हाथ रखो ठीक हो जाएंगे? वो मेरे गांव से ही थे जी, जो मतलब वहाँ पे गए जाते थे, वो जो अब भी जाते हैं वो तो, लेकिन वो मेरे को भी लेके जा रहे थे। तो विश्वास, वो बोलते थे कि विश्वास कर तू, चला हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्योंकि दवाई मैंने बहुत खा ली थी, 1.5-2 साल से दवाई खा रहा था मैं, तो मेरे को कोई असर नहीं हुआ। तो वो बोले वहाँ पे जाएगा, वो विश्वास कर विश्वास कर विश्वास कर, ऐसे बोलते थे वो। हाथ लगाएगा छुएगा, मतलब ऐसे वो सर पे हाथ रखते हैं, हाथ लगाएगा छुएगा चल पड़ोगे। आपने ऐसा क्या देखा था जो आपको भी यकीन हो गया था कि वाकई मैं उसके सिर पे हाथ रखने से ठीक हो जाऊंगा? वो वीर जी मतलब वीडियो दिखाते थे जी, वो
वीडियो दिखाते थे, वीडियो में दिखाते थे कि कोई भी किसी भी तरह की बीमारी, ये नहीं है कि कोई खांसी जुकाम, ये नॉर्मल बीमारी है। कोई बंदा चाहे चल नहीं सकता हो, कितना ही पुराना, कोई अंधा हो, लंगड़ा, लुल्ला, जैसा भी हो, सब तरीके का बंदा उसके हाथ लगाने से, छूने से वो चल पड़ता था। वो कौन था, कोई डॉक्टर था कि कौन था, उसका नाम क्या था? डॉक्टर नहीं थे वो, उनका नाम विजेंद्र है, पास्टर है, कोई विजेंद्र पास्टर के नाम से था वो। वही जिनकी बहुत सारी वीडियो वायरल होती हैं। हाँ जी, यूट्यूब पे उनका चैनल भी है, शायद यूट्यूब पे चैनल है, उनकी वीडियो भी आती है उनकी। वही था जी, विजेंद्र नाम है उनका, ठीक है। शायद हरियाणा से ही है वो। तो फिर वहाँ पे जाने के बाद आपने क्या देखा जब आप वहाँ पे गए? हाँ, मैं वहाँ पे गया था जी, वो स्टेज पे था, मैं तो बहुत दूर था, वहाँ से बहुत काफ़ी दूर था। तो स्टेज पे आते थे बंदे, जो लंगड़े थे, लूले तो बहुत थे, काफ़ी थे, उनको हाथ लगाता था, क्या पता 5 या 10 सेकंड के अंदर वो ठीक हो जाता था बंदा। और आपको क्या लगता है, वाकई ऐसे बंदे हाथ लगाने से ठीक हो जाते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होते वीर जी। मतलब जहाँ पे दवाइयाँ काम करेगी वो दवाइयाँ ही काम करेगी, तो ऐसे हाथ लगाने से ठीक होता तो ये मेडिकल, सरकारी इतना बजट क्यों मेडिकल के लिए देती, इन्हीं को दे दे, क्या जरूरत है। तो फिर आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि आप सब कुछ छोड़ के वहीं पे जा बैठे? नहीं, मेरे को तो था जी, मतलब ये, मतलब जब मेरा एक्सीडेंट होता भी से आने लगे थे, वो सबसे पहले मुझे ही बोलते थे, तो मैंने उनकी बात नहीं मानी, तो वो उसके बाद घर वाले को बोलने लगे, घर वाले ने रिश्तेदारों को बोला, मेरी बहन को बोला, ज़्यादातर मैं मेरी बहन की मानता हूँ, तो मेरी बहन के बोला, फिर रिश्तेदारों को बोला। तो एक दिन मेरी माँ ऐसे ही रोने लगी कि बोली मैं एम्बुलेंस बुला लूँगी, तू जा या ना जा, मैं एम्बुलेंस को वापस भेज दूँगी। एम्बुलेंस भी जी यहाँ पे चंडीगढ़, मेरे गांव से, मेरे घर से 5,000 रुपये लगते हैं एम्बुलेंस के। तो बोली मैं एम्बुलेंस को वापस भेज दूँगी, तू जा या ना जा, मैं एक बार एम्बुलेंस बुला लूँगी। तो मेरे को भी लग गया है, बोलने लगे कि तेरे को ठीक नहीं होना है। तो मेरे को लगा भी चलो मान लेते हैं एक बार। उस माँ से भी बात करते हैं। माँ जी, आप रो रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, जवान बेटे का बहुत ज़्यादा दुख होता है। माँ ने उसको अपनी कोख से जन्म दिया होता है और माँ की आंखों के सामने वो के कहूँ वीर जी, मन खुद खाना नहीं आंदा। मन तो नहीं हुए थे, मैं मेरे पुत ठीक हो जाएगा, मेरा बेटा पैरों चलेगा, मैं जाता पक्की थी वीर जी। तो वो कैसे आपके संपर्क में आए? मैं तो वीडियो दिखाया करे थी, वो मैंने जाता पेटा भर गया था मेरा। मैं उसके कहने तो चली गई, ठीक हो जाएगा, उनका ठीक होएगा, ये मेरी मान ले। मैंने उसकी बात मान ली, मैं उसके गले चली गई। फिर वो पैसे मांगे थे, फिर पैसे नहीं थे, हमने जवाब दे दिया। एम्बुलेंस आया हफ्ता बुलाए करें थे, फिर क्यों कर लेकर जाते, आया हफ्ता। कितने पैसे मांगे थे उन्होंने? 25,000 मांगे थे, जो दान बोने खातर कहे थे, खाली नहीं जाएगा, उनका पैसे वो या सही होएगा कदन कद। जहाँ तक मन विश्वास हो गया था, हम कहा दे देंगे। फिर रिश्तेदार लग गए कहने, कोई 2,000 देंगे, कोई 4,000 देंगे, हम दे देंगे। फिर एम्बुलेंस रोज के कड़ा हफ्ते के लपूगे थी, हम हट गए। फिर तो कमाई का साधन क्या था परिवार का? दिहाड़ी मजदूरी सिरी लग गया इसका पापा, तो बस कुछ नहीं था। और घर में ऐसी अगर बीमारी आ जाए तो ये तो सब कुछ खा लेती है, और ऊपर से ये पखंडी लोग ऐसे बंदे को पकड़ के बैठ जाते हैं। और कितना पैसा जो अभी तक लगा चुके हैं, कैसे कैसे इकट्ठा करके लगाया? लग गए 11-12 लाख रुपया लग गया। कुछ रिश्तेदारों ने सारा ला दिया, कुछ मकान बिक गए, कुछ सिर चढ़ रहे हैं वीर जी। पड़ जाएगा भी सहज सहज, इतना जीवेगा। आप कह रहे थे कोई मकान भी था जो आपने? हाँ, मकान था, ओटड़े लिख रहे थे, उसके बनाने खातर तैयार करे था, बिक गया। मकान भी बिक गया जिसमें आपने सोचा था सारी जिंदगी हम लोग रहेंगे? वो भी बिक गया। एक छोटे से मकान में रह रहे हैं जी। आपको लगता है कि जो अंधविश्वास ये फैलाया जा रहा है, तो वाकई वो सच है? क्या वाकई लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं? मेडिकल की कोई वैल्यू नहीं है ज़िंदगी में? क्यों बकाई हम आगे जी, मैं आज तो पीछे बकाई मैंने आऊँगी। सियाने सपने पर भी बहुत पैसे, कोई किसन 6,000 लिए, किसन 12,000 लिए, सियाने पर भी बहुत फिर करके अस्पताल में भी ले गए, खड़ी तरह हम नहीं होया, उरे तरह राम होया ही बेक बिना होया, राम हो गया ही। कड़ी मन राम नहीं लग गया, उरा राम लग गया। तो वो जो लोग आते थे आपको, जिनका नाम वीर जी ने बताया,
तो वो लोग कैसे आपको मना लेते थे? अब भैया ने बताया कि आपकी बेटी को उन्होंने फोर्स किया मनवाने के लिए, तो वो कैसे आपके परिवार में दखल अंदाजी कर सकते हैं वो लोग? दूर पड़ोसी थे, वो मेरे पर फोन दिखाने खातर आ जाती रोज, जो मैंने भी बुला लेती उनका, देखा जी खड़े हो या आज यू चल लिया, आज करनाल तो चल लिया, आज चंडीगढ़ तो चल लिया। चंडीगढ़ ले आई थी मन, भाई चंडीगढ़ थोड़ा ठीक होएगा। फिर हम उसकी बकाइयाँ में आ गए वीर जी, फिर कुछ राम नहीं लग गया मन, तो हट गया। आया दोबारा आना था, पता नहीं क्या साल बकांदा मन। और जब आप वहाँ पे पहुंचे थे, आपने क्या नज़ारा देखा? वहाँ पे कितने लोग थे, कितनी बड़ी तादाद थी उन लोगों की जो उसका हाथ लगवाने के लिए वहाँ पे बस खड़े हुए थे? वहाँ पे लगभग वीर जी 15 से 20 लाख लोग है थे, भीड़ थी, जो बहुत बड़ा एरिया था जी। 15 से 20 लाख लोग थे, और मेरे की तरह मेरे से भी बदतर थे जी कुछ। तो मैं तो बोल भी सकता हूँ, खाना खुद से खा सकता हूँ। बहुत से तो जो विकलांग थे, मतलब पोलियो की बीमारी बोलते, जिसको हाथ ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं, मुंह टेढ़े मेढ़े होते हैं, वो भी लोग थे वहाँ पे वीर जी। और व्हील चेयर में, जैसे मैं भी स्ट्रेचर पे था, बहुत से स्ट्रेचर पे थे, व्हील चेयर पे थे, कोई चल नहीं सकता था, बहुत तरीके के थे जी। और वो उस पास्टर तक पहुंचने के लिए क्या प्रोसेस था? कितना टाइम लगता था? कितना पैसा लगता था? वो उनसे मतलब वैसे तो मिल नहीं सकते जी, उनसे मिलने के लिए 25,000, वो बीज बोना बोलते हैं वीर जी इसको। जैसे हम दान पेटी में, मंदिर में या गुरुद्वारे में जहाँ पे भी दान डालते हैं, वैसे ही वो अपने से मिलने के लिए 25,000 का बीज बोना बोलते हैं उसको। उससे मिलने के लिए 25,000 रुपये देने पड़ते हैं वीर जी। तो उसके बाद ही उससे स्टेज पे मिल सकते हैं, वैसे नीचे ही रहते हैं। क्या आप मानते हो कि इस तरह का भ्रम फैला के माइंड वॉश किया जाता है इन लोगों के द्वारा? हाँ जी, वीडियो दिखा के आपको सच में ये लगे कि हाँ हो सकता है ऐसा, मतलब वैसे होता नहीं है, लेकिन वो दिला देते हैं, विश्वास दिला देते हैं हाँ हो जाएगा। अगर बंदा फिर भी ना माने तो फिर घर पे आके कैसे माइंड वॉश करते हैं? वो नहीं, वो हाँ मैं भी मना लिया था जी, खुद मना लिया था, मेरे घर वालों को मना लिया था, लेकिन वो मुझे नहीं मना पाया था। घर वालों को बहुत मनाया उन्होंने। तो मैं लास्ट बात उनसे यही हुई, वो बोले 25,000। मैंने बोला कि 25 नहीं है तो मैं 50 दे दूंगा, गारंटी ले लो इस चीज़ की। तो उन्होंने गारंटी नहीं ली वीर जी इस बात की, कि हाँ उन्होंने इस बात के, क्योंकि 5,000 वीर जी, मेरा जहाँ पे मैं व्हील चेयर पर मैं नहीं बैठ सकता, मेरी टांग फ्रैक्चर है, ये जो ऊपर की टांग है मेरी फ्रैक्चर है, टूटी हुई है। तो मेरे जो ऐसे मुड़ती है ना ये टांग, ऐसे नहीं मुड़ती है मेरी टांग, तो मैं एम्बुलेंस में जा सकता हूँ, वैसे गाड़ी में नहीं जा सकता। और एम्बुलेंस का एक दिन का किराया मेरा होता था 5,000 रुपये। तो वो हर हफ्ते संडे को ही बुलाते हैं वो, और कोई दिन भी नहीं है, सिर्फ संडे। तो इतना खर्चा नहीं हम अफोर्ड कर सकते थे वीर जी। और ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे, आपको क्या लगता है कि वाकई जो इनकी भेड़ चाल में फंस गए होंगे? लाखों लोग हैं जी, लाखों। मैं तो बोलता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, किसी की सुनी सुनाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। लाखों लोग हैं जो मतलब इस दर्द से गुजरे हैं, इनके चपेटे में आ रहे हैं, बहुत दुनिया है जी। और जो लोग अभी अभी इनके झांसे में नहीं आए, आप उनको कैसे सुचेत करना चाहेंगे? क्या आपका मैसेज है उनके लिए? मैं तो यही कहूँगा जी, अगर मेडिकल की है, अगर आपको बुखार है, कोई इलाज है, मतलब जो भी चीज़ है जी, उसके लिए दवाई बट्टी अपनी लो, हॉस्पिटल में जाओ, जिससे मिलना उससे मिलो, लेकिन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। एक उदाहरण देना चाहता हूँ वीर जी में, जैसे रामायण सब ने पढ़ी होगी, देखी पढ़ी नहीं देखी तो होगी सब नहीं। मैं हिंदू धर्म से हूँ जी, तो मैंने रामायण देखी जी, और को मैं नहीं जानता। जब श्री राम के भाई है लक्ष्मण, राम लक्ष्मण युद्ध कर रहे थे लंका में, तो उस समय मेघनाथ, रावण के पुत्र है जो, मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति बाण मारा था जी। तो शक्ति बाण मारने के बाद वो मूर्छित हो गए थे, वो वहाँ पर लेट गए थे। भगवान श्री राम तो उनको भगवान मानते हैं, वो भी जादू टोना करके ऐसे हाथ लगा के अपने भाई को ठीक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी, श्री राम ने भगवान को, वो खुद भगवान होते हुए भी दवाई जड़ी बूटी का उपयोग किया। हनुमान जी को भेजा, वो द्रोणी पर्वत पे गए, पर्वत में जड़ी बूटी लेके आए, पर्वत उठा के लेके आए थे, बूटी कूट के पीस के वैद्य को बुलाया गया, सब कुछ है जी, सब वर्णन है। उनको भी जब वो जीवित हुए थे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये नहीं देखते कि क्या कर रहे हैं। इन्हीं के बाबा लगा लो, पाखंडी लगा लो, कुछ लगा लो, इनके चपेटे में आते हैं, दवाइयों पे विश्वास नहीं करते, इन पे विश्वास ज़्यादा कर लेते हैं। यही है कहानी जी। मैं तो सभी को यही बोलूँगा, मतलब जो भगवान ने हमें शरीर दिया, वो अगर टूट फूट जाए तो उसको डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, साइंस के हिसाब से ठीक हो सकता है, ऐसे जादुई टोने से कुछ नहीं ठीक हो सकता, कुछ भी। मैं तो यही कहूँगा सभी से, अगर वहाँ पे जाते हो तो आपका पैसा, आपका जीवन, सब कुछ बर्बाद है। हमें देख लो, हम तो अपना मकान बेच के बैठे हैं। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ
ਇਹ ਲੋਕ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੋ ਲਾਈਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Your call has been forwarded to voicemail. The person Your call has been diverted to voicemail, यानी कि जिस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Your call has been forwarded to voicemail. The person ਸੋ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਸੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਰੋਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਉਹ ਦਿਸਦਾ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ, ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਲਾ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਐਸ ਸੀਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਹਿਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਔਕੜਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਘਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਰਤਣ ਦੀ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।